भक्तजनों, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण की कथा। पिछली कथा में आपने सुना नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम की कहानी सुनाई और तत्पश्चात वे स्वर्ग में अपने निवास स्थान की ओर चले गए। नारद जी के जाने के तुरंत बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो कि गंगा नदी के पास में बहती थी। इसके सुंदर और शांत बहते हुए जल को देखकर उन्होंने अपने शिष्य से कहा, भारद्वाज, इस नदी और इसके किनारों के जल को देखो। यह पवित्र स्थान एक धर्मी व्यक्ति के मन के समान पवित्र है, अतः मैं इसमें स्नान करूंगा। घड़े को नीचे रख दो और मेरी छाल का वस्त्र ले आओ। तरोताजा होकर प्रकृति के विविध वैभव के प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध होकर वाल्मीकि विशाल तट पर टहलते रहे। जैसे ही उनकी नज़र घूमी, वाल्मीकि जी ने क्रौंच पक्षियों के एक चंचल जोड़े पर ध्यान दिया, जो दुनिया से बेखबर एक दूसरे के साथ आनंदित हो रहे थे। एक शिकारी के क्रूर तीर से जल्द ही आनंद चकनाचूर हो गया, जिसने उनका पीछा किया और जिसकी सभी प्राणियों के प्रति निर्दयी शत्रुता समान थी। अपने अपराध की परवाह न करते हुए, उनके प्यार की परवाह न करते हुए उस शिकारी ने नर पक्षी पर तीर चला दिया, जो जमीन पर गिरकर मर गया। अपने साथी को जंगल में बेजान पड़ा देखकर मादा पक्षी संकट में पड़कर चिल्लाने लगी। जिस साथी ने उसका घोंसला साझा किया था, उससे अलग होने पर उसका रोना स्वाभाविक था और यह स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वाल्मीकि, जो यह सब कुछ घटित होते हुए देख चुके थे, वह करुणा से भर गए। उन्होंने अनायास ही एक काव्यात्मक छंद का उच्चारण कर दिया, जो बिना किसी प्रयास के अनायास ही प्रभावित होने लगा। हे बहेलिए, तुमने क्रौंच पक्षी के एक जोड़े के नर को उस समय क्रूरतापूर्वक मार डाला जब वे उत्सव मना रहे थे। उस कारण से तुम हमेशा के लिए बदनाम हो जाओगे। जिस प्रकार तुमने उस पक्षी का जीवन समय से पहले ही समाप्त कर दिया, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी समय से पहले ही नष्ट हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने यह श्लोकबद्ध श्राप उसे अनजाने में ही दे दिया। इस प्रकार से अनजाने में ही उन्होंने श्लोक की रचना कर दी। इन घटनाओं पर विचार करते हुए, अपने काव्यात्मक शब्दों पर विचार करते हुए वाल्मीकि जी अपने आश्रम में पहुँचे। जब वह अपने शिष्यों के साथ पवित्र ग्रंथों के अध्ययन में लगे हुए बैठे थे, तो उनके सामने ब्रह्मा का सबसे दीप्तिमान रूप प्रकट हुआ। भक्तजनों, लोकों के रचयिता और वेदों के ज्ञाता 4 सिरों से संपन्न थे, जिनके 4 मुखों से चारों वेदों का उच्चारण करना आसान हो जाता था। महान ब्रह्मा की गौरवशाली उपस्थिति से चकित और विस्मय से भरे अपने हर्षित मन को नियंत्रित करते हुए वाल्मीकि जी ने श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी पारंपरिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए ब्रह्मा जी की पूजा की। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने स्वयं विराजमान होकर वाल्मीकि को भी बैठने को कहा। जब ऋषि बैठे, तब उनका मन क्रौंच पक्षी की मृत्यु के विचारों में खोया हुआ था। उस त्रासदी पर उनकी अपनी प्रतिक्रिया के बारे में बिना कहे विचार आने लगे और उन्होंने धीरे से वह श्लोक गुनगुनाया, जो उनके होठों से छूट गया था। भगवान ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए वाल्मीकि को संबोधित करते हुए कहा, आपने जो लिखा है वह निस्संदेह एक श्लोक है और वे शब्द मेरी इच्छा से आपके मुख से निकले हैं। आप राम का इतिहास लिखें, जो धार्मिकता, सदाचार, ज्ञान और अपने अटल संकल्प के लिए प्रसिद्ध है। नारद से आपको ज्ञात हुआ है कि जिस महाकाव्य की आप रचना करने जा रहे हैं, उसमें न तो कोई त्रुटि होगी और न ही कोई झूठ होगा। इसलिए राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और राक्षसों की कहानी पर विचार करें। उनके कर्म और विचार सफल होंगे। मेरी कृपा से आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। कहानी एक ही प्रकार से लिखी जाएगी, जो कि श्लोकों में लिखी जाएगी। जिस कथा का नाम रामायण पड़ेगा और जब तक इस धरती पर पहाड़ और नदियाँ रहेंगे, तब तक राम की कहानी भी रहेगी। रामायण आरंभ करो। जब तक राम का इतिहास जीवित रहेगा, तब तक तुम उच्च लोकों में निवास करोगे, और जब तक तुम्हारे द्वारा रचित रामायण इस संसार में स्मरण की जाती रहेगी, तब तक तुम पाताल और अन्य लोकों में विचरण करते रहोगे।
तत्पश्चात ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। इसके बाद सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि और उनके शिष्यों को अचंभे में छोड़कर वे गायब हो गए। 4 भागों वाले इस दोहे को, जिसके प्रत्येक भाग में समान संख्या के शब्दांश हैं, बार बार प्रस्तुत किए जाने के कारण अधिक महिमा प्राप्त हुई। वाल्मीकि अत्यधिक बुद्धिमान और महाकाव्य रामायण की रचना पर संकल्पित विचारों को क्रियान्वित करने में सक्षम थे। पूरी तरह से जो उनके मन में दैवदिव्य रूप से घटित हुआ था, उस पर वह विचार कर रहे थे। फिर उन्होंने सैकड़ों मनमोहक छंदों की रचना की। प्रत्येक में समान संख्या में शब्दांश थे और अत्यंत उत्कृष्ट ढंग से उनके द्वारा लिखा गया था। अर्थपूर्ण और छंद के अनुसार मधुर संधियों और वाक्यों के साथ सुस्पष्ट अर्थपूर्ण वाक्यांशों से युक्त राम की कहानी और 10 सिर वाले रावण की कहानी उन्होंने लिखी, जिसको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। मित्रों, आपको आगे की कथा सुनाने के लिए हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार है। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इस प्रकार की कथाएं, राम की कथाएं और धार्मिक कथाएं आप तक प्रसारित करते रहें। और यदि आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे अपने मित्रों के बीच में भी शेयर करें, जिससे कि धर्म के इस कार्य का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार आपके सहयोग से हो सके। जय श्री सीताराम।